हम स्पेशली इंडियन पॉलिटी के जो है पीवाईक्यू को देखेंगे डियर। अगर टॉपिक की हम बात करें तो यहाँ पार्लियामेंट से संबंधित हम टॉपिक को देखेंगे और यहाँ जो है वो स्पेशली पीवाईक्यू को हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों के थ्रू देखेंगे। यहाँ जो है 162 नंबर प्रश्नों से देखेंगे हम। भारत के राष्ट्रपति जो है वह संसद का अभिन्न अंग है क्योंकि जो है वो आपका वह दोनों आपका सदनों की बैठक बुलाता है। उसके अलावा जो है वो प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद वह दोनों आपका सदनों के प्रथम सत्र को भी संबोधित आपका करते हैं राष्ट्रपति जी। पहला दूसरा कथन तो सही है। वह लोकसभा को आपका भंग कर सकते हैं, तो सारे कथन सही है। तो आपका ऑल ऑफ द एबव जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संसद भारत का जो है सर्वोच्च विधायी आपका निकाय है। भारतीय जो है संसद में राष्ट्रपति तथा दो आपका सदन राज्यसभा, राज्य की जो परिषद जिसको बोलते हैं, एवं लोकसभा होते हैं। राष्ट्रपति के पास जो है वो संसद के दोनों में से किसी भी जो है सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को आपका भंग करने की शक्ति है। प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद वह दोनों आपका सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सही नहीं है। चलिए देखते हैं। कथनों को विचार करना है और यहाँ पे पढ़ना है कौन सही नहीं है। संसद जो है राष्ट्रपति तथा दो आपका सदनों से जो आपका राज्यसभा लोकसभा के नाम से जाने जाने जाते हैं मिलकर बनती है, तो ये तो सही है। दूसरा कथन देखेंगे। राज्यसभा जो है राज्यों और जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों के उन प्रतिनिधियों से मिलकर के बनती है जो राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, सी नंबर ऑप्शन। लोकसभा आपका मुक्त जनसंख्या के आधार पर जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधि से मिलकर बनती है, बिल्कुल सही है। राज्य जो है विधानमंडल राज्य के राज्यपाल तथा एक अथवा आपका दो सदनों जैसी स्थिति हो से मिलकर के बनती है, तो सारे कथन सही है। बी सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में। तो आपका अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के अधिकतम सदस्य 250 आपका जो निर्धारित है। इनमें जो है 238 सदस्य जो है राज्य और आपका जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं यूटी के लिए। जबकि जो है वह अनुच्छेद 80(3) के तहत आपका राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्ट 12 आपका सदस्यों को मनोनीत करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। आगे बताया जा रहा है कि राज्यसभा में जो है वो राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन जो है वो राज्य विधानसभा के जो है वो निर्वाचित सदस्य करते हैं तथा जो है वो संघ राज्य क्षेत्र का आपका प्रत्येक जो है प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक जो है वो निर्वाचक मंडल द्वारा आपका चुना जाता है। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। 8 संघ राज्य क्षेत्रों में से जो है वो सिर्फ 3 यानी पुदुचेरी और दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि जो है राज्यसभा में है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है कथन सही है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। भारतीय जो है संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो राष्ट्रपति एवं जो है दोनों सदन हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कथनों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर के बनेगी, जिनके जो है नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो भारत का एक अंग है, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है वो आपका पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना जो है कार्य कानून नहीं बन सकता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो दोनों कथन क्या है कि सही हो जाएंगे। दोनों कथन तो सही है ही, इनकी व्याख्या भी की जा रही है। ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक ही सही स्पष्टीकरण भी है। ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है संसद में दो आपका सदन लोकसभा राज्यसभा तथा आपका राष्ट्रपति शामिल होते हैं, अतः राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। दोनों आपका सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की आपका जो है स्वीकृति के उपरांत ही अधिनियम बनता है। राष्ट्रपति किसी सदन का जो है वो सदस्य नहीं होते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि कौन जो है कथित जो संविधान से संबंधित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी जो है सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही है। संसद जो है राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर के बनेगी, तो ये भी आपका कथन सही है। तो बोथ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1 और बी आर करेक्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखेंगे हम।
यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्रतिनिधित्व के अलावा विविध प्रकारों के साथ भारत की संसद एक जो है विमर्शीय आपका निकाय भी है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक भारत की संसद का कार्य नहीं है? तो जनता की शिकायतों पर जो है आम चर्चा करना बिल्कुल सही है। मुख्य जो है नीति आपको निर्णयों का क्रियान्वयन करना ये आपका सही नहीं है। अपने कार्य और व्यय के लिए सरकार को जवाबदेह जो है ठहराना ये भी सही है। संविधान संशोधन भी सही है लेकिन बी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि नीति निर्णयों का जो है क्रियान्वयन जो है वो आपको कार्यपालिका के अंतर्गत है। संसद का कार्य जो है संविधान संशोधन करना, जन शिकायतों का जो है वो पर चर्चा करना है, अपने कार्य एवं जो है व्यय के लिए सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संघ की विधायी जो शक्तियाँ निहित है तो ये स्पेशली संसद में निहित है तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संघ की विधायी शक्ति संसद में निहित होती है। इसका प्रबंध जो है संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से का 122 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी, जिनके जो है नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारतीय संसद की जो है संप्रभुता प्रतिबंधित है तो न्यायिक समीक्षा से है तो बी सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संसद की जो है संप्रभुता न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। इंग्लैंड जहाँ पर संसदीय संप्रभुता का जो है सिद्धांत लागू है के विपरीत भारत में जो है संसदीय शासन आपका जो है वो व्यवस्था लागू करते हुए भी जो है संसदीय प्रभुता को जो है स्वीकार आपका नहीं किया गया। भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक जो है सर्वोच्चता के मध्य जो है वो समन्वय स्थापित करते हुए आपको संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को संविधान जो निर्माता द्वारा लागू किया गया है। अमेरिकी जो है संघ की भांति भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को जो है वो संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 137 और 226 के अंतर्गत संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक वैधता की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार दिया गया है उच्च न्यायालय और जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। न्यायिक जो पुनर्वलोकन की इस जो है वो शक्ति से संसद की जो है वो संप्रभुता प्रतिबंधित तथा आपका सीमित होती है। चलिए आगे देखते दिए। यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्न में कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुत्व सत्ता जो है किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति सही, संसद में निहित है तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता राष्ट्रपति सहित संसद में निहित होती है। अंतिम प्रभुसत्ता आपका भारतीय जनता में जो है वो निहित की गई है। भारतीय संविधान लोकप्रिय आपका जो है प्रभुता पर जो है वो आधारित संविधान है, अर्थात यह जनता का अपना संविधान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि भारत एक जो है संपूर्ण आपका प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान की आपके विषय सूची में दिए गए विषयों के अंतर्गत जो है वो कानून बना सकती है तो स्पेशली आपका संसद बना सकती है तो बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपशिष्ट आपका विषयों पर संसद कानून बना सकती है। संविधान की 7वीं अनुसूची में आपका तीनों जो है वो सूचियाँ का उल्लेख है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर जो है केंद्र सरकार तथा राज्य सूची पर जो है राज्य सरकार कानून बनाती है, जबकि समवर्ती सूची पर जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। मतभेद की स्थिति में जो है केंद्र सरकार का कानून मान्य होंगे और किंतु इन जो है 3 आपका जो है सूचियों में परिवर्तन एवं जो है निर्णय का विशेषाधिकार संसद को है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है अगले प्रश्न में बताना है कि भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों के विषय में आपका जो है सही वक्तव्य कौन सा है। अपशिष्ट शक्तियाँ संघीय संसद में आपका दी गई है, बिल्कुल सही है। अपशिष्ट शक्तियों के विषय में भारतीय संविधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान का अनुसरण करता है तो ये गलत है। एक विषय जो है वो अपशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत है या नहीं इसके जो विषय में अंतिम निर्णय संसद करती है तो ये भी गलत है। आगे चौथा में बताया जा रहा है कि भारत जो है वो सरकार अधिनियम 1935 की अपशिष्ट आपका शक्तियाँ गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप रखी थी तो बिल्कुल आपका जो 1 और 4 सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है
अपशिष्ट जो है शक्तियों के मामले में भारतीय संसद कनाडाई आपका संविधान का अनुसरण करती है। ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपशिष्ट आपका शक्ति राज्य के पास है। कोई विषय अपशिष्ट आपका सूची में है या नहीं, इस बात का जो है अंतिम निर्धारण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। आगे देख सकते हैं कौन सा जो है वो सही नहीं है। चलिए हम देखते हैं प्रश्नों में। इस प्रश्न में बताना है कि भारत की संसद के संबंध में कौन सा जो है कथन सही नहीं है। संविधान में एक जो है संसदीय प्रणाली की जो है वो सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। आगे देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल की जो है वो सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है तो नहीं, उच्च सदन तक भी सीमित आपका जो है। तो उचित सदन और निम्न सदन दोनों मिलकर के जो है मंत्रिमंडल की सदस्यता होती है, तो यहाँ पे जो है वो सी सही नहीं है, तो आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डी। आपका डी ऑप्शन भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल को जो है लोकप्रिय सदन में जो है बहुमत का विश्वास प्राप्त आपका रहना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। आपका सी सही नहीं है, देख सकते हैं। भारत की जो संसद के संबंध में आपका कथन सी जो है गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से जो है किसी एक का भी जो है सदस्य हो सकता है, और दोनों सदनों का जो है वो सदस्य न होने पर भी जो है कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, बशर्ते उसे जो है मंत्री पद धारण जो है वो करने के बाद 6 माह के अंदर जो है वो दोनों आपका सदनों में से किसी एक का जो है वो सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसकी जो है वो मंत्री पद आपका वैध हो जाएगा। आगे देख सकते हैं। बताना है आपको कि कौन सा कथन कारण सही है। पहले कथन में बताया जा रहा है कि भारतीय संसद असीमित विधायनी आपका शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान ने न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया है, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। पहला कथन सही है। बताया जा रहा है कि ए सही है, आर गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है भारत में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है, न कि ब्रिटेन की तरह संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को। अतः संसद असीमित जो है शक्ति का प्रयोग आपका नहीं कर सकती। संसद अपनी शक्ति जो है संविधान से ही प्राप्त करती है। भारतीय संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता के जो है वो आपका सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। संविधान की व्याख्या और अभिभावक के रूप में जो है सर्वोच्च आपका न्यायालय कार्य करता है। आगे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सी जो है वो सही है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किनको जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य विधानमंडल के निम्न सदन को आपका निर्वाचित सदस्य को जो है वो आपका क्या करना है कि यहाँ पे जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो है निर्वाचनों में मतदान का अधिकार दिया गया है, तो विधानसभा का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो निम्न सदन जो है विधानसभा ही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है, देख सकते हैं। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा तथा आपका राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का जो है वो अधिकार है, यानी जो है विधानसभा को। राज्यसभा के जो है सदस्यों का निर्वाचन जो है राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के जो है वो आपका अनुसार जो है वो एकल संक्रमणीय आपका मत पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों के जो है वो प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जैसे कि आपका संसद विधि द्वारा विहित करे। राज्यसभा एक जो है स्थायी सदन है, इसका जो है विघटन आपका नहीं होता। आगे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस राज्य का जो है लोकसभा राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है, तो आपका जो है उत्तर प्रदेश में है, तो ये सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है वो आपका लोकसभा की 80वीं और जो है वो लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, जो अन्य राज्यों से अधिक है। राज्य यानी यूपी का जो पुनर्गठन आपका जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ तथा विभाजन 1 नवंबर 2000 को हुआ, जिसके जो फलस्वरूप आपको उत्तराखंड का जो निर्माण किया गया। यहाँ देख सकते हैं। बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं। भारतीय संसद की प्राधिकार के परिसीमन से संबंधित आपका विचार कीजिए। अधिकांश महत्वपूर्ण विधियों का जो है संसद में पूर्ण स्थापना राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही होती है, तो ये गलत हो जाएगा। उनकी जो सहमति जरूरी है। संसद की जो है वो आपका संसद को संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारिता के भीतर ही क्रियाशील होता है, तो आपका दूसरा कथन सही है। तो देख सकते हैं कि डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संसद को संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारिता के भीतर ही क्रियाशील होना होता है।
आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताना है कि भारतीय संसद की किस रीति से जो है वो प्रशासन पर नियंत्रण होता है। चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका जो है संसदीय समिति के माध्यम से होता है, तो ए सही हो जाएगा डियर। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संसद अपने जो है कार्य संसदीय समिति के आपका जो है समितियों के माध्यम से करती है। ये 2 प्रकार की हैं, प्रतिवर्ष आपका नियुक्त होने वाली अस्थायी समितियाँ और तदर्थ आपका जो है वो समितियाँ। वैसी समितियाँ होती है तदर्थ जो आपका जो है कार्य होने के बाद जो है उसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन-सा जो है कथन आपका त्रिशंकु यानी हंग संसद को सही रूप में आपका जो है वर्णित करता है। तो ऐसी संसद जिसमें जो है किसी दल का जो स्पष्ट बहुमत आपका नहीं होता, तो आपका जो है ये सही हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि त्रिशंकु संसद का अर्थ किसी भी आपका दल को स्पष्ट बहुमत न मिलना होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे कि संसद में शून्य प्रहर के जो है वो संबंध में कौन सा सही नहीं है। संसदीय आपका नियमों में आपका शून्य प्रहर का कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए वह आपका जो है वो दोपहर 12 आपका बजे शुरू होता है, जो आपका दिन का शून्य प्रहर होता है। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये आपका ज्ञात रहता है कि इससे जो है वो समय क्या घटित हो सकता है और सरकार के खिलाफ कौन सा प्रहार किया जा सकता है। तो यही सही नहीं है आपका जो है वो, यही आपका जो है सही नहीं था शून्य प्रहर के बारे में। अन्य जो है प्रश्नकाल के जो है वो बाद दोनों आपका सदनों में घटित समय को प्राय जो है शून्य प्रहर के नाम से जानते हैं। तो आपका अन्य सभी सही है लेकिन सी सही नहीं है। चलिए देखते हैं। शून्यकाल जो है संसदीय आपका व्यवस्था भारत की देन है। संसद के दोनों आपका सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो है सामान्यतः आपका शून्यकाल अथवा 0 आवर कहा जाता है। यह वर्ष 1962 से आपका जारी है। इसमें जो है संसद आपका सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के जो है प्रश्न उठा सकते हैं। संसद में शून्यकाल का समय जो है दोपहर 12 से 1 बजे का होता है। इस काल के दौरान जो है सदस्य अविलंबनीय आपका महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर जो है वो तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो संसद में एक आपका गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो स्पेशली जो है वो मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सांसद होते हैं, भी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डिटेल को देखते हैं। मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी जो है वो सांसद गैर जो है सरकारी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। यदि आपका संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का जो है वह सदस्य सदन की अनुमति के बिना उसकी जो है सभी बैठकों में एक आपका निश्चित अवधि से अधिक के लिए अनुपस्थित हो, तो आपका सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। यह अवधि कितने दिनों की होती है? तो 60 दिनों की होती है। तो ये सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड 4 के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की जो है अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से जो है अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसके स्थान को आपका रिक्त घोषित कर सकता है। परंतु 60 दिन की उक्त जो है अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी आपका अवधि को जो है हिसाब में आपका नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन जो है सत्रावशित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो देख लिया आपने डिटेल को। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताना है कि संसद की संरचना के संबंध में जो है कौन सा सही नहीं है। राज्यसभा में राज्यों की जो प्रतिनिधित्व का निर्वाचन सीधे जो है जनता द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है। आपका जो है सही नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं डियर। लोकसभा में जो है संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में जो है वो 12 आपका जो है वो नामित सदस्य होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थान आरक्षित होते हैं, तो बाकी सभी सही है, ए सही नहीं है। चलिए डिटेल को हम देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य के जो है वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म आपका सही नहीं है। देख सकते हैं कि संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बना है, तो आपका क्या होता है कि राष्ट्रपति जी भी तो होते हैं।
तो यहाँ पे ए जो है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी भी होते हैं, ठीक है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति जी का भी ज़रूरत होता है। आगे भी देख लीजिए आप लोग, कार्य एवं जो है वो समान न्याय का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक के अंतर्गत है, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा की बात कही गई मूल अधिकार में जो है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान मूल कर्तव्य है, तो अन्य सभी सही है, ये सही नहीं है। डिटेल को देखते हैं डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर के होगा। सामान्यकार और समान न्याय का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्रमशः अनुच्छेद 39 तथा 39 क में उल्लेखित है। अल्पसंख्यकों के हितों का जो है वो संरक्षण मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 29 जो है वो के तहत वर्णित किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज तथा आपका जो राष्ट्रगान के सम्मान का उल्लेख मौलिक कर्तव्य यानी अनुच्छेद आपका 51 क में है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे अगले प्रश्नों को। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका जो है वो व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए आपका जो है संसद के रूप में चुने जाने के लिए योग्य होता है यदि वह व्यक्ति भारत सरकार अथवा जो है अन्य किसी राज्य सरकार के अधीन जो है वो लाभ कोई पद धारण किए हुए हो। संसद उप अवधि द्वारा आपका घोषित आपका किसी पद के धारकों को जो है अयोग्य आपका नहीं ठहराया जाने को छोड़ करके, तो ये कथन सही है। यहाँ पे जो है आपका मुक्त दिवालिया हो यानी अनडिस्चार्ज आपका इंसॉल्वेंट हो, तो ये भी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य ठहराया गया, तो ये भी रीजन होता है आपका, देख सकते हैं अगला, विशिष्ट दिमाग वाला हो और एक जो है वो सक्षम जो न्यायालय द्वारा उसे आपका ऐसा घोषित किया गया, तो आपका जो सभी कथन सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यक्ति जो है संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्य होगा यदि वह आपका लाभ का पद धारण करता है। विकृत आपका चित्त और न्यायालय ने ऐसी आपका घोषणा की है। अनुमोचित आपका दिवालिया है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य ठहराया गया हो, किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई हो। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका गलत है। तो भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था है, तो ये आपका गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचक एक जो निर्वाचक मंडल करता है, सही है आपका। संविधान के जो है भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, ये कथन सही है। अगला है कि स्वतंत्र आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में है, अब बिल्कुल सही है, ये सही नहीं है। भारतीय संसद संप्रभु संस्था नहीं है। भारत में संसद को आपका अधिकार संविधान से प्राप्त होता है तथा संसद जो है संविधान द्वारा सीमित है। चलिए आगे देखते हैं डियर, यहाँ पे बताना है कि कौन सही है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संघ राज्यों का जो है वो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निर्वाचित झगड़ों का निर्णय करना जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है, तो ये जो है वो क्या होता है कि आपका जो है आपका जो है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है, ना कि निर्वाचन आयुक्त का। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो राष्ट्रपति भी तो होते हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डियर, यहाँ डिटेल देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल में कि अगर हम बात करें आपका राज्यसभा में जो है वो 250 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इनमें से जो है 12 राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट होते हैं, शेष जो है वो 238 राज्य द्वारा और संघ जो है राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे, जो अप्रत्यक्ष जो है निर्वाचन जो है पद्धति से चुने जाएंगे। याद रखेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति होता है, ये जो है अनुच्छेद 80 में कही गई है। लोक जो है प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है वो अधिनियम के अनुसार निर्वाचन अर्जी का विनिश्चय करने की शक्ति जो है उच्च न्यायालय में है और इससे आपका अपील जो है उच्चतम न्यायालय को आपका हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद आपका जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा यानी अनुच्छेद 79 से मिलकर के बनती है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो संसद से संबंधित प्रश्नों को देखा, राज्यसभा से संबंधित प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।